मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है आप लोग सबकी। तो पहले आपकी चेक होगी, फिर आपके पर्सन की चेक होगी। ओके, 5 तारीख का दिन है, 5 जून है। भाई ये है आपकी करंट एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वैंड्स। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ आप डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो क्या वो चीज़ें सही है, क्या वो चीज़ें गलत है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। कुछ करना चाहते हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एंजॉयमेंट करना चाहो, मनोरंजन करना चाहो, या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहो जो हट के हो, थोड़ी अलग हो, थोड़ी डिफरेंट हो। बट कहीं आपको लग रहा है कि वो चीज़ें कहीं रिस्की तो नहीं, कहीं उन चीज़ों में रिस्क तो नहीं, कहीं मैं ओवर एक्साइटेड तो नहीं। मतलब कुछ आप डाउटफुल स्थिति में हो। और डाउट भी नहीं बोलेंगे यहाँ, आप एक समझदार पर्सन की तरह हो और आप एक डीप मतलब एक आप अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक सूझबूझ के तौर पर आप सोच रहे हो कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे क्या नुकसान होगा। जो भी मैं 3D में इंजॉयमेंट चाहता हूँ या जो चीज़ें मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मे भी कुछ कार्मिक हो सकते हैं आपके, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी हो सकती हैं। उसको लेकर ही कुछ आप डिसीजन सोच रहे हो, लूँ ना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, बहुत ही मतलब कुछ इस तरीके का डिसीजन आप लेना चाहते हो जिसमें कि आपका नुकसान ना हो, आपका नुकसान ना हो और चीज़ें हो भी जाए। जैसे कि आप ऐसा सोचो कि जैसे कि कोई काम कोई इंसान करता है तो बस दोनों तरफ से फ़ायदा, उसमें नुकसान ना हो। तो कुछ इस तरीके की आप एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो, एक डीप थिंकिंग कर रहे हो कि कुछ ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे कि मेरा नुकसान न हो, किसी भी हाल में मेरा नुकसान हो। तो एक आप समझदारी के साथ कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो। वो किस विषय में है, चलिए और पूछते हैं तारों से, वो किस विषय में है। हाँ, यहाँ तो आ गया कि मैसेज कि आपको मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो मनी को लेकर के आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हो। मनी को लेकर आपकी एक डीप थिंकिंग है कि मनी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ उसको लगाऊँ, कहाँ से सही से उसका यूटिलाइज होगा, कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ से मुझे मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा या फिर कोई मुझे नुकसान न दे। वो चीज़ें भविष्य में इन फ्यूचर वो चीज़ें मुझे रिटर्न होकर के मिले। तो कुछ इस तरीके की आप मनी को लेकर डीप थिंकिंग कर रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी है। ठीक है, तो आप मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, कैसे करूँ क्या करूँ, कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान, और कुछ कार्मिक भी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें आपकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक कार्ड आपके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। और जो लोग भी टैरो के क्लासेस ज्वाइन करने की इच्छा है जिनको, वो कर सकते हैं, क्योंकि जितना में आप 2-3 रीडिंग लेते हो, जितना खर्च आपका लगता है उतने में आप टैरो सीख लेते हो। तो ये आपके लिए ना, मतलब ये ऐसा सोचो कि ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। आप जो खर्च करते हो उस खर्च को आप बचा सकते हो, आपके अंदर एक टैलेंट भी आ जाएगा, साथ के साथ आपका इंट्यूशन भी बढ़ जाएगा, साथ के साथ आप अपने लिए इन फ्यूचर कभी भी कार्ड्स निकाल सकते हो। जो जैसे कि आप करंट एनर्जी देख रहे हो ना, ये देखने के भी नौबत नहीं आएगी, आप अपनी एनर्जी को खुद ही निकाल सकते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी को टैरो कार्ड तो ज़रूर सीखना चाहिए जिनके पास टाइम हो। ठीक है, टाइम का भी थोड़ा सा है इशू, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो जैसे कि कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके ये रीडिंग को देख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे हाउस वाइफ हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कर नहीं रहे हैं, फिलहाल खाली पड़े हैं, करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो टाइम जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी में आप अपने टाइम का उपयोग कर सकते हो। 5 वीक लगते हैं सीखने में टैरो कार्ड, आप आराम से सीख सकते हो। बेसिक एडवांस
क्लासेस तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन बेसिक क्लासेस 5 वीक में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोग उतना काफ़ी है अपने लिए, खुद के निकालने के लिए, खुद के एनर्जी को जानने के लिए 5 वीक काफ़ी होता है, ठीक है। तो आप 5 वीक में भी 2 क्लासेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सातों के सातों दिन आपको क्लास करने हैं, ऐसा नहीं है। आप जब भी आपको टाइम मिले, मैं तो अपने जो शेड्यूल है उसको आगे पीछे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मुझे दोपहर में सीखना है तो उस हिसाब से मैं मैनेजमेंट कर दूंगी, आपका मैनेज कर दूंगी टाइम। अगर आप बोलोगे कि मुझे तो 3 बजे का समय मिलता है तो मैं 3 बजे मैनेज कर दूंगी। लोगों को इधर उधर करके शिफ्टिंग करके जिसका जो है उस ग्रुप में डाल दूंगी आपको, ठीक है। तो 1 घंटे की बात है, सीख सकते हो। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, 5 वीक में ख़त्म भी हो जाएगी चीज़ें, और सप्ताह में 2 ही दिन क्लास होते हैं, ठीक है। तो आप लोग डिसीजन लो कि आप लोगों को करना क्या है, ओके। तो ये तो टैरो की इतनी सारी बातें हो गई। चलिए, आपके लिए गाइडेंस भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा मत विचारिए। बस आप जिसमें आपको लगे कि हाँ सब कुछ ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो जहाँ पर आपकी हीलिंग हो, जिस जगह से आपकी एनर्जी बैलेंस हो, वो काम करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपका लॉस नहीं हो रहा है, माना कि फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी अगर लॉस नहीं हो रहा है ना, तो आपको उस काम को कर लेना चाहिए, वहाँ मनी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं हो कि आप शेयर बाजार में पैसा लगा दिए हो, आज 50 लगाया, कल 1 लाख मिल गया, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आप उस जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग इसमें नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा भी आपको रिटर्न मिल रहा है, थोड़ा सा भी मनी आपको आ रहा है आपकी तरफ, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। मनी या टाइम कुछ भी आप अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा एसी ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी। तो आप लोग को होप्स आप लोगों को गाइडेंस मिल चुके होंगे, उसी हिसाब से आप लोग अपने दिनचर्या को कर सकते हो। अब मैं आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है आपके पर्सन, जो लोग पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग, गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या है पर्सन की करंट एनर्जी फिलहाल जून मंथ में 5 तारीख 5 जून क्या है करंट एनर्जी पर्सन की। भाई क्या बात है, पर्सन की एनर्जी इतनी सारी, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है, जो है वो है। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में आ गया डेविल का कार्ड। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो रही है। मेजर आर्काना का कार्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ है लवर्स का कार्ड, यहाँ है जस्टिस का कार्ड, यहाँ है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो बहुत सारी करंट एनर्जी आपके पर्सन की आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सन में मेजर अरकाना का कार्ड आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा या तो नेगेटिव हो रहे हैं, या कुछ नेगेटिव एनर्जी का अटैक भी उनके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ऊपर से आपके पर्सन जो है ना, वो आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपकी मतलब वैल्यू को समझ, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे तभी तो आपकी वैल्यू को समझेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा अभी या तो डार्क एनर्जी उस पर हमला कर चुकी है, या तो बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और इतना ज़्यादा नेगेटिव वो हो रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस को वो समझ पा रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, आपके पावर को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आपका पावर?
आपके रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, उसमें क्या है, क्या ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्यों ये चीज़ें उनके साथ हो रही है, कुछ कुछ अलग टाइप की चीज़ें उनके साथ हो रही है। डिटैचमेंट फील कर रहे हैं कार्मिक के साथ, कुछ पैसों को लेकर के भी थोड़ा बहुत वो डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। उस सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से वो बाहर निकल जाना चाहते हैं। आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं। अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं वो एक देख रहे हैं। एक साथ दो कार्ड आए हैं, आप देखो दोनों कार्ड साथ साथ आए हैं। आपके साथ ना 3D में भी रिश्ते को देख लो, यहाँ 2 नहीं 3 कार्ड आए हैं, आप देखो यहाँ देख लो। क्या बात है, ऐसे कार्ड तो बहुत कम आते हैं इस तरीके के। आपके साथ ना फिजिकली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड फील रही। भाई क्या बात है, मैंने तो कार्ड बाद में देखे हैं कि 3 कार्ड एक साथ आए हैं। क्या बात है, यहाँ पर ना आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल का आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ये चीज़ें ना डिवाइन की तरफ से हो रही हैं, ये चीज़ें ना डिवाइन उनको फील करा रहे हैं। उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। उनके साथ ना वो हाइड करते हैं, बातों को बताते नहीं, आपको छुपाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता ये सब चीज़ें, है ना। तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ वो आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आपके साथ इमोशनल भी होना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं। और यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें क्या है जो बार बार उनको आपकी तरफ खींच के लेके आती है। क्यों आपके साथ एक डीप कनेक्शन को वो फील करते हैं, नहीं चाहते हुए खुद को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं। इस रिश्ते में वो बहुत दिमाग लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो उनका दिमागी दांव पेच जो है ना, वो कभी कभी फेल हो जाता है। कभी कभी वो खुद नहीं समझ पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये पैटर्न कर रहा हूँ। ये चीज़ें ना ऑटोमेटिक रूप से हो रही, क्यों ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है, क्यों मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया हूँ, क्यों मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हूँ, क्यों मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस में नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों क्यों। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बहुत वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहे हैं, कुछ डिटैच भी फील कर रहे हैं। यहाँ कार्मिक के साथ वो डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। कुछ उनका टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, कुछ बुरा टाइम मेरे साथ चल रहा है। ईश्वर से कुछ प्रे भी कर रहे हैं, आपके साथ ना जस्टिस भी करना चाहते हैं। वो कुछ चीज़ों को लेकर के फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या पास्ट में मैंने कुछ गलतियां की हैं, कुछ मिस्टेक किए हैं। ओ माय गॉड, अजीब सी एनर्जी आ गई है। और देखो यहाँ वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, और वो चीज़ें ना मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते को ना पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ उनके साथ बहुत सारी चीजें चल रही है, उनके माइंड में ना खिचड़ी पक रही है, ठीक है। तो मैं क्या बताऊं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन से वो फिलहाल गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को वीक फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें किसी और के कंट्रोल में है। सब चीज़ें यहाँ से ऑपरेट की जा रही हैं। इन चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं क्या बोलूँ, स्थिति तो उनकी बहुत डमाडोल है।
चलिए एक कार्ड मैं गाइडेंस के लिए ले लेती हूँ। मुझे तो एनर्जी इतनी हैवी लग रही है उनकी, क्या मैं बोलूँ। फिर भी एक कार्ड एक्शन, नेक्स्ट एक्शन के लिए ले लेती हूँ। क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं? क्या वो आपके साथ तो वो जस्टिस कर ही रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आ गया था, आपके साथ वो जस्टिस करना चाहते हैं। फ्यूचर में किया नहीं आपके साथ तो मतलब पास्ट में किया नहीं आपके साथ तो अब करना चाहते हैं, प्रेजेंट में करना चाहते हैं। आपके रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। देखिए यहाँ क्या कार्ड आ गया, 6 ऑफ सोर्ड। आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक कदम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपको स्वीकार करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार में एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो रिश्तों को, धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को ना, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है ना वो थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ है। ओके, तो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं गाइस। बातचीत कर सकते हैं आपके साथ, घूमने जा सकते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके साथ।